जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके बिना इस जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी शक्ति होगी जो हम जो भी जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उन सब से बचाने के लिए तुम्हारे अलावा कोई शक्ति इस दुनिया में है। क्योंकि इस कलयुग में कोई भी कितना वक्त ले ले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम एक ऐसी दिव्य शक्ति हो जो पल भर में हमें अपना एहसास कराना शुरू कर देती है और ये बता देती है कि तुम हमारे साथ हो। मेरे महाराज ने कल मुझे एक सेवा बख्शी, सत्संग सेवा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मिरेकल्स उसमें भी हुए जो हम नहीं सोचते, वो सब गुरुजी करके दिखा देते हैं। पता है, जब हम गुरुजी का दरबार लगाते हैं ना, तो दिल से बस यही होता है कि बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। जितना हम जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है या जो चीज़ें हमारे पास हैं, उन चीज़ों से हम कितना अच्छा अपने रब को सजा सकते हैं। उसको सजाने से एक अलग ही सुकून मिलता है। वो हमारी आत्मा, हमारी सॉल ही समझ पाती है कि उसको कितना सुकून मिलता है। सच में उसके दर्शन मिलते ही हम लोग धन्य हो जाते हैं। जब हम उनको सजाते हैं ना, आप यकीन मानो, कल हम जब सजा रहे थे तो गुरुजी ने एक के बाद एक सारी चीज़ें किसी न किसी संगत के थ्रू देनी बतानी शुरू कर देते हैं कि अब ये भी हम ले सकते हैं, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। और ये सब करते करते हमारा कब पूरा का पूरा दरबार तैयार हो जाता है, ये सब उसकी मेहर है। सच में उसकी मेहर के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मैं तो नहीं चल सकती। बस हमारे अंदर की मैं ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। कल हमारे सत्संग में गुरुजी ने एक और करिश्मा दिखाया। एक जानी मानी पर्सनालिटी जो हमारे पास हमारे सत्संग में विराजमान थी, जो कि हमारे गुरु जी की ही संगत थी, काफ़ी अच्छी, जो फर्स्ट टाइम वहाँ पर आई। वो 2 संगत ऐसी थी जो सत्संग अटेंड करने आई। पता है, गुरु जी जिसको चाहे अपने सामने जहाँ मर्जी खड़ा कर सकते हैं, ये उनका हुक्म होता है। और आपके अंदर इतनी बेचैनी और जिज्ञासा भर देंगे, आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहां आप सोच नहीं सकते। ये हकीकत है। और उनके साथ भी यही हुआ। वो 2 हमारे पास हमारे सत्संग में, हमारे नारायणा के सत्संग में फर्स्ट टाइम पहुँचे। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने उनके लिए एक ब्लेसिंग निकाल के रखी। पता नहीं क्या हुआ, उनके सत्संग सुनते सुनते जब आखिर में मन किया कि दूँ, लेकिन जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो कहीं ना कहीं उनमें मुझे मैं दिखाई दी। उस मैं की वजह से मेरा हाथ रुक गया। मुझे नहीं पता मेरे गुरु महाराज क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे रब की जगह लेना चाहे वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा रब इतना महान है, इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है जो अपने ऊपर क्या क्या लेकर समेटे हुए है। संगत जी, हमारे जैसी कितनी सारी संगतों की दुख तकलीफ़ें उन्होंने अपने शरीर पर ली हैं। वो हमारा पूर्ण गुरु है। वो एक महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने आया है। कहीं ना कहीं बहुत समय से जुड़ी हुई पुरानी संगतें कहीं ना कहीं एक ये चीज़ सोचने लगते हैं कि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें कॉन्टिन्यूसली काफ़ी समय से मिल रही हैं तो वो उनकी जगह अपने आप को ही कुछ इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो ये चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करनी है। हमारे रब ने क्या सिखाया है? हमारे रब ने सिखाया है अपने अंदर की मैं ख़त्म करो। उस मैं को ख़त्म करो जिस मैं की वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं। वो तो इतने प्यारे हैं, इतने
पाक, इतने नूरानी हैं कि आप जब उनके स्वरूप के सामने खड़े होते हो, वो सिर्फ हमारे ऊपर अपने प्यार की और अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहे होते हैं। सिर्फ हमें लेना है सिर्फ। और अगर लेना है तो उसको बिना किसी मैं और अहंकार के लेना है। अगर वो दे रहा है तो हमारे पास है, हम किसी को देने लायक हैं। अगर वो नहीं दे रहे, अगर वो दिया हुआ भी वापस ले लेंगे तो हम किसी को क्या देंगे? हमारी औकात है क्या? जब उसका जहाँ हुक्म होगा, जहाँ वो हमें रास्ता दिखा देंगे, संगत जी, हम हाथ जोड़कर वहीं खड़े होंगे, सर झुकाकर वहीं खड़े होंगे। चाहे वो किसी का स्टेज हो, चाहे वो किसी मंदिर के बाहर की जगह हो, या फिर आप किसी सत्संग में ऐसी जगह खड़े होंगे, ऐसे अननोन जगह जहाँ पर उस रब का दीदार हो रहा हो या वहाँ पर उसका दरबार सजा हो। बुलाते वो हमें अपनी मर्ज़ी से हैं। हम कोई नहीं, ना तो अपनी मर्ज़ी चलाने वाले, ना हम ये सोच सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा हुआ है संगत जी, हम प्लानिंग कहीं और की करते हैं लेकिन पहुँचते वहीं हैं जहाँ वो लेकर जाते हैं। जैसे औखा वक़्त वो हमारा काटते हैं। सच बता रही हूँ, जिस संगत से वो प्यार करते हैं ना, अगर उनका औखा वक़्त चल रहा है तो वो उनको ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ उस समय, जो वो समय निर्धारित होता है मेरे महाराज का, तो उस समय वो वहाँ रहकर उस औखे वक़्त से बचता है उनकी शरण में आकर। तो इसमें कोई अहंकार ना करे कि वो वहाँ क्यों आया। उसका सोचा तो कुछ है ही नहीं, लेकर तो वो हमारा रब आया और उस रब ने उस अपनी संगत का वो औखा वक़्त काट दिया कि तुम जहाँ पहुँचे हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो सोचो वो रब तुम्हें कहाँ लेकर जा सकता है। वो अपने दरबार में इसलिए लेकर आया कि वहाँ जितनी संगत थी उनका कल्याण हो सके तुम्हारे सत्संग के द्वारा। जो तुमने सुनाया, उस सत्संग के द्वारा जो ब्लेसिंग्स मिली उन सब संगतों को मिले और उनका साथ आप उस संगत को मिले जिसने सत्संग सुनाया। क्योंकि सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलती हैं और उसे उन ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सच है, बहुत बड़ा सच जो हमारा महाराज हमें सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो संगत कहीं ना कहीं से दूर से आती है, जिसका भी कल्याण होना होता है, हो जाता है, लेकिन वो उस औखे वक़्त से कट जाता है जो आने वाले टाइम में उसको परेशान करने वाला था। तो अपने अंदर से ये तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम जहाँ जाएंगे वहीं पहुँचेंगे। हमारी मर्ज़ी नहीं होती संगत जी, हमारा भगवान जानता है कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह जाना है और कब तक रहना है। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप एक पल भी उनकी मर्ज़ी के बिना वहाँ नहीं ठहर सकते। आप उतने ही समय वहाँ रहोगे जितने समय की हम लोगों को इजाज़त मिलती है। तो ये उस रब का शुक्राना, उसकी मेहर, उसकी इतनी वडियाई हम करें ना उतना ही कम है। संगत जी, उनका प्यार इतना बरसता है ना हम लोगों पर कि हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते। वो किसी ना किसी रूप में आपके लिए हमेशा कोई ना कोई मददगार लेकर आ जाता है। उन्हें पता है आपको कब किसके साथ की ज़रूरत है, आपको कब किसके साथ की ज़रूरत होगी, तो वो उस सब को पहले से ही आपके पास लाने की पूरी कोशिश कर देते हैं। वो उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो आप तक पहुंच जाएगी। इस सत्संग में संगत जी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे किसी के आंसर भी मिल जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मुझे कल के सत्संग में बहुत सारे आंसर्स मिले,
लेकिन मेरा रब जो मुझे दिखाना चाहता है वो यही दिखाना चाहता है कि तुम कितना भी अपने आप को परफेक्ट मानो कि हमें ये सब आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान में कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाती है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, परफेक्ट कभी नहीं होता अगर उसका साथ ना हो। वो पल पल हमें थामे हुए हैं, उन्होंने हर पल हर क्षण हमें कल के सत्संग में भी दिखाया कि कैसे हमारे अंदर की कमियों को वो किस तरीके से दूर करते हैं, कैसे कैसे पल पल उन चीज़ों को संभालते हैं। सच में अगर आपके सामने कुछ ऐसा लगे कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आँखों के सामने हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन एक वो शक्ति ऐसी है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी कि आप उस रब से हट जाओ, दूर हो जाओ, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी कि आप घबराकर पीछे हटने की कोशिश करो। लेकिन एक पल में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, कभी आपको कोई रास्ता ना दिखे, कोई भी कुछ समझ ना आए, तो आप एक बार ना अपने रब के स्वरूप के सामने खड़े हो जाना, बैठ जाना, उनके सामने अरदास करना, और सिर्फ सच्चे मन और सच्चे भाव से जब आप उन्हें देखोगे ना, आपको इतने ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितना बड़ा सपोर्ट आपके साथ है। और वो सपोर्ट आपको हर वक्त हर पल इस तरीके से थामे हुए है कि आप कभी हार मान ही नहीं सकते, और ना वो शक्ति आपको कभी हार मानने देगी। क्योंकि हाँ, हम कभी हालात के वश या किसी भी कारण से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस कमज़ोरी को दूर करने का रास्ता वो आगे से आगे निकाले हुए होते हैं। उनके बिना तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। हमारी क्या औकात, हम उस मालिक के सामने सर झुकाकर हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन हमारा महाराज है ना, वो पल पल हमें थामे हुए है। वो ये समझा रहा है कि अब आगे का कदम तुम्हें कैसे रखना है। उस आगे के कदम चलते ही तुम्हें कोई चोट ना लगे, कोई तुम्हारी हानि ना हो, इसलिए वो उस बुरे वक्त को पहले ही काट देते हैं। आपने एक शब्द अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनना, वो है औखा वक्त न देखन देई। बहुत अच्छा शब्द है। सच में हमारा रब हमें ओखा वक्त नहीं देखने देते। अगर हम कुछ देखते हैं तो सोच लेना कि बहुत कुछ तुम्हें देखना था, उसका 1% तुम देख रहे हो। जो बहुत कुछ झेलना था वो 1% तुम झेल रहे हो। उस झेलने की अगर क्षमता हमें नहीं है तो जो हमें झेलना पड़ता वो कितना होता। उस मुसीबत को, उस तकलीफ़ को उन्होंने वो जो 1000 गुना थी उसको सिर्फ 1 या 2% में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बाकी की तकलीफ़ कहाँ गई? वो सारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। संगत जी, वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। पहले वो चोले में थे तो चोले में लेते थे, अब वो चोले में नहीं है, लेकिन वो एक लाइट है, वो एक दिव्य शक्ति है। वो हमारा महाशिव, हमारा पूर्ण गुरु, वो सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेते हैं, तब जाके हम कहीं सरवाइव कर पाते हैं। वो उन चीज़ों से बचाते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपके सामने एक बहुत सारी गंदगी दिख रही है, बहुत सारी गंदगी, लेकिन कमल उसी में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, और उस कीचड़ को सफाई से इधर उधर से हमेशा उस फूल तक पहुंचने के लिए हमें पार करना पड़ता है। उस कीचड़ के अंदर अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, वो मालिक करता है। वो हमारी सौल रूपी कमल के फूल को उस कीचड़, उस गंदगी से निकालते हैं, तो अपने हाथ उस कीचड़ में डालते हैं, वो सब अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हमारी सौल को उसके अंदर से, उस फूल को, कमल के फूल को उसके अंदर से निकाल के अपने पास रख लेते हैं। वो फूल कहाँ जाते हैं? हमारी सौल कहाँ जाती है? हमारे गुरु के चरणों में जाती है। एक उस
जगह जहाँ हमारी मुक्ति है। और संगत जी, जब हम अपने भगवान से मुक्ति मांगते हैं ना, तो उस मुक्ति मांगने का मतलब है कि हमें उनके चरणों में स्थान मिल जाना। और चीज़ें कोई भी जीवन में जो तुम्हारे काम आने वाली हैं, वो उसका साथ नहीं दे सकती, उसकी जगह नहीं ले सकती। वो एक इतनी बड़ी नेमत है, हमारे रब की मेहर है कि जो हमें मिल रही है। तो हमें उस मुक्ति को पाने के लिए, उस मुक्ति को पाने के लिए कुछ भी करना, चाहे कितने भी कष्ट सहने पड़े, हम सहेंगे। ये लाइफ दी है तो लाइफ को तो देखो, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको एंजॉय करते हुए जियोगे तो आपका जीवन बड़े आसानी से आप पूरा का पूरा जी पाओगे। जिम्मेदारियां तो मिलेंगी ही, जब ये जीवन है, ये शरीर दिया है भगवान ने, तो इससे रिलेटेड हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिली हैं, तो हम कायर नहीं हैं। हमें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। हमें उन सब को समझना होगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, और वो हमारा भगवान हमें बता देता है। वो बताता है कि हमें किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे, क्या करना है। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी वो हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बिठा देंगे। ये उनका चुटकियों का खेल है, उसमें हम कोई कुछ समझ नहीं सकते, कोई कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे रब की मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। संगत जी, जब उनका प्यार हमें मिलता है ना, तो इतना भर भर के मिलता है कि कभी कभी हम उस प्यार में डूबकर शायद हम उस रब को भूल जाएं। वो हमेशा यही कहते हैं कि जब तुम्हारा अच्छा वक्त आता है तो तुम मुझे भूल जाते हो, लेकिन अगर ना भूलो ना तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे जैसे भी कुछ भी समझ आता है, जैसे मैं आपको, मुझे एक गुरुजी सत्संग याद दिला रहे हैं। एक आंटी थी जो रेगुलर बड़े मंदिर जाती थी, वो हर हफ्ते मंदिर जाती थी, और उन्हें नहीं पता था कि उनके क्या कष्ट कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि वो गुरु घर जाकर, उस गुरु घर में जाकर अपना मत्था टेक रहे थे और अपना लंगर प्रसाद ले रहे थे। कॉन्टिन्यूसली करते 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 ऐसे उन्हें कितने टाइम हो जाता है। एक बार उनके मन में ये आ जाता है कि यार मैं हर हफ्ते जाती हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं गई तो क्या हुआ, थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी। ऐसे करते करते 15 दिन बाद उनका नंबर आया, उन्होंने कहा अब चली जाती हूँ। उन्होंने वो टाइम जो वीकली था कभी 15 दिन में कर दिया, फिर वो 20 दिन में आ गए, फिर वो 1 महीने पर आ गए, और आप यकीन मानो फिर उन्होंने शायद जाना छोड़ दिया। ये उनका खुद का सत्संग है और मुझे उन आंटी जी का नाम याद नहीं। उन्होंने जाना छोड़ दिया और धीरे धीरे उन्हें अपना लाइफ जो इतना इजी लग रहा था ना, कि जो इतनी आसानी से कट रही थी उनकी लाइफ, वो उन्हें मुश्किल लगने लगी। जो उनके सामने परिस्थितियां आ रही थी वो उन्हें भारी लगने लगी। सच में संगत जी, अगर आप गुरु दर पे जाते रहते हो, मत्था टेकते रहते हो, तो मुश्किलें भी आपके दाएं बाएं से निकलती चली जाती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो चीज़ें आपको बहुत भारी और बोझिल लगेंगी। वो आपको पल पल आपके कदमों को रोकने की कोशिश करेंगी। उन्हें आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहाँ फंस गए। वो सिचुएशन एक वर्स्ट सिचुएशन होती है, जिससे हमारा रब खुद बचा कर ले जाता है, और कैसे लेके जाता है ये हमारे कर्मास के ऊपर निर्भर करता है। हमें अपनी थॉट, हमारा सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें सब कुछ उन पे छोड़ दिया है, अगर सरेंडर कर दिया है तो ये सब उनकी टेंशन है, हमारी नहीं। हम कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब वो तय करते हैं, हम नहीं तय करते संगत जी। और इसी तरीके से जब उनको ये मुश्किलें लगने लगी, उन्होंने फिर शुरू किया, तब जाके समझ आया कि मैं अगर अपने भगवान के दर पे जाके मत्था टिकाती थी तो मेरे कितने कष्ट मेरा रब बिना बताए हमसे दूर कर देता था, हम समझ भी नहीं पाते। यही तो भगवान है, ये हमारा वो पूर्ण गुरु है जो हमारे बिना बोले बिना कहे सब कुछ समझ जाता है। बहुत मेहर है हमारे रब की, इतने मिरेकल्स हैं, वो इतना कुछ करके पल में दिखा देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे महाराज
क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे सोचने पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, अपना विश्वास रखेंगे, तो हमारा मालिक हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो उसकी दवाई हमारे लिए दवाई का काम करेगी। अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तब उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगी। और अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर हम चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी हमारा मालिक हमें दे दे, वो हमें फलता नहीं है। हमें उनकी ब्लेसिंग्स की समझ ही नहीं आती। वो कितनी मेहर कर रहा है हम पर, ये भी हम समझ नहीं पाते। और ये सब समझने के लिए हमारा सबसे पहला काम है विश्वास करना। और उसके बाद आप कितना सब्र कर सकते हो, क्योंकि वो फलती तभी हैं जब उसका टाइम होता है। आप जैसे फिक्स डिपॉजिट कर देते हो ना बैंक में, आप एक लिमिट होती है, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, कोई 5 साल की। तो इसी तरीके से जो ब्लेसिंग हमारा रब जानता है कि हमें कितने वक्त में वो मिलेगी, किस समय हमें मिलेगी, तो उसी समय के हिसाब से वो उसी टाइम मिलेगी। वो हमारी चाहने से कभी भी पहले नहीं मिलेगी। तो जो हमारा टाइम है, समय है, उसके अकॉर्डिंग जब उसने जो ब्लेसिंग हमारे इस पे कहते हैं ना माथे पे लिख दी है, हमारी तकदीर में लिख दी है, हमारी हाथ की रेखाएं बदल कर लिख दी है, वो तभी मिलेंगी। और उसके लिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विश्वास एक वो शक्ति है जो हमें हमारे भगवान के बहुत करीब लेकर आ जाता है। सच में संगत जी, मेरा विश्वास मेरे भगवान पे बहुत ज़्यादा, क्या मैं समझ ही नहीं सकती, उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वो बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे अगर सपोज़ करो पहले मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम रहती थी, सब कुछ रहता था, लेकिन मेरा विश्वास धीरे धीरे मेरे मालिक ने, देखो उसकी मर्ज़ी है तो मैं उसको देख रही हूँ, पहचान रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम है। जब जिस संगत का टाइम होता है वो अपने आप अपनी पहचान करा देते हैं। वो समझा देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं हूँ और तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगा। और मुझे इतना विश्वास दिला दिया कि मैं सच में, अब मुझे ये लगता है कि अगर वो है, वो मेरा रब है, तो उस रब के होते हुए कुछ हो ही नहीं सकता। वो मेरा डॉक्टर है, वो डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वही मेरा इलाज कर सकता है। मुझे हेल्थ इशू होते हैं तो मैं अपने गुरुजी के सामने सब कुछ, डॉक्टर साहब देखो मुझे ये दिक्कत है, डॉक्टर जी मेरे को ये दिक्कत है। आप अपने डॉक्टर से भी तो कुछ नहीं छुपाते, उनको सब कुछ बताते हो। तो अपने जो इतना बड़ा डॉक्टर तुम्हारे सामने बैठा है उसे बता दोगे तो किस बात की शर्म। तो उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जानते वो सब कुछ हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि ये मुझसे अपने दिल की बात कब करते हैं। सच में संगत जी, जैसे अगर उन्हें पता है कि मेरे लिए कुछ सही है तो वो कैसे सही करते हैं। मुझे एक सत्संग मैं अभी आपको बताती हूँ। मेरी आदत थी कुछ टाइम से, पता नहीं क्या मन में हुआ, शायद ये मैंने पहले भी शेयर किया था पर फिर से करना चाह रही हूँ, कि मेरे मन में क्या हुआ कि मैं गुरुजी को कुछ बोलती थी और साथ में जी लगा देती थी। तो कुछ भी बोलती थी, जैसे कोई भी बात करती थी तो जी लगा देती थी। तो ऐसा होते होते हफ्ता 10 दिन हो गए। तो बड़ा मतलब अलग सा एक वो हो जाता था, सत्संगी बनते जा रहे थे। तो मैं गुरुजी को जो नाम था उसके आगे जी लगा कर बोलती थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास मैं सोई हुई थी, रात को मेरे कान में आवाज़ आई, सोनिया जी उठिए। आपको भी हंसी आएगी और सच में मुझे भी हंसी आई, क्योंकि ये नाम मैंने 3 बार सुना, सोनिया जी उठिए। और मुझे किसी ने उठाया और मैं उठी हूँ। और जैसे कोई उठा देता है ना, तो मेरे कान में सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी, सोनिया जी। और मैं एकदम से उठती हूँ तो देखती हूँ कि साथ में हस्बैंड तो सोए हुए हैं, मुझे किसने उठाया। लेकिन वो चीज़ एक इतनी अलग थी ना, और आवाज़ गुरुजी की, वाह, वो आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। जब उन्होंने बोला ना और मैं जब उठी आंखें मल के तो देखा, यार अभी तो 2:30 ही बज रहे हैं, गुरुजी ने इतनी जल्दी उठा दिया। उस टाइम देखो दिमाग पे पर्दा होता है, हम बाद में समझते हैं ये सब हो क्या रहा है।
तो उसके बाद फिर उठ के मैं अपने रूटीन पे, अपने सिमरन पे बैठ गई। तो लेकिन मतलब एक ऐसा एहसास करा देते हैं वो कि तुम जो मुझसे बोल रहे हो ना, मुझे सब पता है, तुम किस खेत की मूली हो। सच में कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाता है कि आप अकेले हो ही नहीं। कभी भी नहीं हो। वो आपकी फैमिली के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ में बचाते चले जाते हैं। तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। और मेरा रब, मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे जो महाशिव, जो हमारे पूर्ण गुरु, हमारे इतने प्यारे प्यारे क्यूट से गुरुजी हैं, वो तो बस उनको तो देखते ही रहो और उनका प्यार हम पे बरसता रहता है। वो आपकी फैमिली में सबसे बड़े हैं। वो उस परिवार को इस तरीके से चलाते हैं, कब उस परिवार में रहने वाले किस मेंबर को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किस चीज़ से बचाना है, कहाँ प्रोटेक्ट करना है, वो सब वो जानते हैं। उनके अलावा कोई कुछ जान ही नहीं सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके इतने सारे प्यार का, आपकी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स का, जो आपकी प्रोटेक्शन हमारे लिए है, उस प्रोटेक्शन के लिए शुक्राना, आपके एहसास का शुक्राना। जो जितने शुक्राने करें उतना ही कम है, कोई कुछ नहीं। इसमें तो हमारे लिए कोई कुछ क्या, कोई संदेह ही नहीं कर सकता कि वो कितना ज़्यादा हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। जब उन्हें पता है कि हमारे लिए, देखो उस दिन उन्होंने मुझे उठाया सिमरन के लिए, तो उसमें एक पॉइंट क्या था जो बाद में उन्होंने समझाया कि वो टाइम मेरा सोना गलत था, वो टाइम मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादातर 3 बजे उठती हूँ अपने अमृत वेले के लिए, लेकिन उस टाइम 2:30 बजे थे। उन्होंने मुझे पहले उठाया क्योंकि वो जानते थे। और उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर क्यों बुलाया पता है? उस टाइम उन्होंने वो प्रेजेंस दिखाई, उन्होंने मेरा नाम लिया कि मुझे उस टाइम उस नाम के पुकारे जाने की ज़रूरत थी। वो शायद आने वाले टाइम में मेरे लिए एक बहुत प्यारी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो उन्होंने मुझे उस वक्त दी, और मुझे सिमरन के लिए, नाम जप के लिए प्रेरित किया, उठाया कि तू नाम जप कर। तो ये हर चीज़, हर बात, हर कोई नहीं समझ सकता संगत जी, लेकिन धीरे धीरे वो हमें बताने लगते हैं, हमें समझाने लगते हैं, हमें किस कष्ट से, किस बीमारी से मुक्त कर रहे होते हैं, ये हम कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि वो हमारा कल्याण जो करते हैं ना, वो बताकर नहीं करते, ना ही वो उस औखे वक्त से बचाते हैं जो हमें पेन कर सकता है, हमारे लिए पेनफुल है। उन दिक्कतों से बचाकर लेकर जा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी भयानक है। उन मुश्किलों से जो पता नहीं आने वाले टाइम में हमारे लिए कितनी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन हमारे लिए वो सामने एक दीवार बनकर, एक प्रोटेक्शन की दीवार बनकर खड़े रहते हैं। वो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि हम इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। सच में संगत जी, तो उस महाराज का जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दिल से सिर्फ शुक्राने ही निकलते हैं, और वो हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे रब्बा, हम तो तुम्हें देखे बिना 2 पल भी नहीं रह सकते। हम देखेंगे तुम्हें, जी भर कर देखेंगे, ताकि हमारे दिल को, हमारी आत्मा को सुकून मिल सके। तुम्हारे दर्शनों से जो हम लोगों को एक कहते हैं ना, एक नया जीवन मिलता है, वो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसको तुम अपने करीब लाना चाहते हो, जिसको तुम अपनी मेहर बरसा रहे हो, जिसको तुम अपनी बातें समझा रहे हो। तो धीरे 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 जब आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़ता है, एक प्योरिटी के साथ, तो वो आपके साथ हमेशा होते हैं, हमेशा। तो शुक्राना गुरुजी। अब हम आज सत्संग को यहीं विराम करते हैं। कल हम फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे रब के मिरेकल्स तो बहुत हैं।
बहुत है संगत जी, और वो भर भर के हैं। और उन मिरेकल्स को अगर हम सब संगत मिल के शेयर करें, लोगों को बताएं, तो वो ब्लेसिंग्स जो हमें मिल रही हैं वो औरों को भी मिलेंगी। ये हमारे गुरु जी की ही मेहर है जो हम इस लायक हैं कि हम अपनी बातें, अपने सत्संग उनसे शेयर कर रहे हैं और संगत से, क्योंकि वो सत्संग हमें दे रहे हैं। तो वो शेयर करने के लिए ही तो दे रहे हैं। अगर हमारा कल्याण है तो औरों का भी होना चाहिए। शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। तो कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।